तो बनारस में एक से एक सियासी दिग्गजों का महामंथन जारी है। आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसके बाद 7 मार्च को होगी मतदान यहाँ पर होगा। सीधे उत्तरी दक्षिणी विधानसभा के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानेंगे कि किसका प्रभाव इस समय ज्यादा है, किस पार्टी में कितना दम है, क्योंकि सियासी सरगर्मी बनारस में बढ़ चुकी है। क्या लग रहा है कि 8 विधानसभा पर कुछ इस बार अलग होगा या फिर वही 2017 वाला समीकरण? देखिए 14 में जब मोदी जी आए थे तो जितनी जनसंख्या थी वो जनसंख्या 17 में भी कम नहीं हुई, 19 में भी कम नहीं हुई, और कल पूरा काशीवासी इसके साक्षी हैं कि कल भी वही चीज़ें स्थिति उसी तरीके से बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता में जो प्रेम है वो बना हुआ है और जनता को किसी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। जनता केवल नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व को देख रही है और इसीलिए चूंकि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी शहर दक्षिणी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के पर्यटन और धर्मार्थ मंत्री हैं, उन्होंने इस बनारस में अपनी विधानसभा में 4600 करोड़ रुपए का काम कराया है माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग से। और इस 4600 करोड़ से जो काम हुए हैं, मुझे लगता है कि कम से कम उनकी लीड 46,000 की रहने वाली है, कम से कम। देखिए यहाँ से ही कल प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो गुजरा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा रोड शो किया बनारस में। किसका जो है दमखम चलेगा, किसका जादू चलेगा, क्या लगता है? प्रियंका गांधी भी अभी मौजूद हैं काशी में। देखिए जैसा कि माननीय मोदी जी यहाँ पर 3 दिन रुकेंगे और 3 दिन पे 2 घंटा भारी। कल आपने रात को देखा होगा इन लोगों को परमिशन के चक्कर में कभी भारत माता मंदिर से लेके गिरजाघर चौराहे तक था, फिर उसको घटा के फिर उसको कुबेर कॉम्प्लेक्स से गिरजाघर चौराहा कर दिया गया। ये क्या है? एक दिन एक जगह 3 दिन दिया जा रहा है, यहाँ 2 घंटा। 3 दिन पे 2 घंटा भारी है। कल पूरे बनारस ने, पूरा उत्तर प्रदेश और देश देखा है कि ये 2 घंटा इतिहास दिखाया है कि 2 घंटा इतिहास दिखा दिया बनारस में कि प्रधानमंत्री नहीं, शहर दक्षिणी का जो प्रत्याशी है उसको हराने के लिए पूरी कैबिनेट यहाँ आई है। पूरी कैबिनेट यहाँ गली गली चाय पी रहा है। प्रधानमंत्री जी चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं गली गली। देखिए ये तो बड़ी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी चाय की दुकान पर अगर चाय पीते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है? यानी ये भी तो बात है। रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश और पूरी कैबिनेट मोदी जी के मुंह से, वो हमारे समाज की बेटी थी, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उन्होंने उसके बारे में, और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शासन सत्ता में न रहते हुए अपने प्रोटोकॉल का तोड़ते हुए उन्होंने विधानसभा के बाहर अकेले धरना देने का काम किया था। अब पूरे उत्तर प्रदेश में धरना हुआ था। कहना यह है कि बुलडोजर चला एक जाति के प्रभाव पर। बड़ा आरोप इन 5 सालों में लगा और विपक्ष ने खास तौर पर लगाया कि जातिवाद जो है हावी रहा है। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। 2015 में इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी काशी में, इसी गोदौलिया चौराहे पर कानून व्यवस्था क्या थी ये इन लोगों ने अपना एग्जाम्पल दे दिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में से टोटी चुरा करके भागे ये लोग, वो भी इनका कानून व्यवस्था का इनका काम बोला था, टोटी चुराने का भी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो हत्या हो गई व्यापारी की, पूरी पुलिस के ऊपर मुकदमा हुआ है, कभी ऐसा होता नहीं था। पुलिस वाले अपराधी जेल के अंदर गए हैं। ये इन्हीं की सरकार थी कि आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती थी। लेकिन इस सरकार में पुलिस वाले अगर कुछ करेंगे तो मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। आप तड़ाक से फ़ोन करिए, पुलिस जब तक आपके निस्तारण नहीं हो जाते तब तक आपका जो है जवाब। सुन लीजिए लास्ट बात, 2013 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और बनारस में आतंकवादी हमले हुए थे। उन आतंकवादियों पर से मुकदमा उठाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया था और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, आप गूगल पे चेक कर लीजिए। चूंकि कोर्ट रहा, शुक्र है कि कोर्ट थी कि वो आतंकवादियों का मुकदमा नहीं उठा जिसमें 20-20 साल की सजा हुई थी लोगों की। अखिलेश यादव जी ने आतंकवादियों का अगर से मुकदमा उठाया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसने मुकदमा उठाया? खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना खुद मुकदमा उठाए। सौरभ विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा, ये 2 उनके साथी जो थे उनके साथ के मुकदमे हैं, उन्होंने कौन उठाया? क्यों नहीं? बड़ा आरोप लगा। हम दूसरे से भी बात कर लेंगे। बाबूजी आप आगे आ जाइए, अनुभवी हैं, क्या मिजाज लग रहा है बनारस का? बस योगी कल के बाद ज्यादा माहौल बदल गया कि कल के पहले से ही तब कुछ नहीं, कल के बाद ज्यादा बदल गया, माहौल बदल गया, एकदम बदल गया। फिर से मैजिक पीएम मोदी का रोड शो। मैजिक रहेगा, मोदी होगी बस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने तो पहले ही बहुमत पार कर लिया। कहने की बात छोड़िए, लेकिन होने वाले की बात सुनिए। अच्छा, होने वाले की? हाँ, मोदी और योगी। 8 में से कितनी सीटें वाराणसी में? 8 की 8 आएगी भैया, बीजेपी को। हाँ, क्या सोच रहे हैं युवा, क्या सोच रहा है? कहा जा रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना। संघ का एक गरीब परिवार का महंत
आज शहर दक्षिणी में बिगुल बजाया है, जो कि पूरे कैबिनेट को परेशान किया है। इससे ज़्यादा क्या कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा? क्या सम्मान मिलेगा? बस परिवारवाद की बात रह गई। मैं यहाँ पर तमाम जनता के लोग हैं, कैंट विधानसभा में सौरभ श्रीवास्तव जी विधायक हैं, उनकी माता जी विधायक थी, उनके पिताजी विधायक थे। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर से कौन आया परिवारवाद? वो कौन सा परिवारवाद है? क्या वो परिवारवाद नहीं है? दशकों से अगर बनारस में बात कर लिया जाए तो कैंट विधानसभा पर एक पार्टी। देखिए, सौरभ श्रीवास्तव भी बूथ के कार्यकर्ता रहे। ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए या पार्टी के मालिक हो गए। मैंने देखा है, मैं जानता हूं व्यक्तिगत कि वो बूथ पर भी काम किए हैं। महानगर टिकट मिलने के पहले महानगर के उपाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती है, डायरेक्ट नहीं। किशन दीक्षित आज ये कह रहे हैं ना, किशन दीक्षित, क्या किशन दीक्षित की गारंटी ले सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हो सकते हैं? वो कभी जीवन में नहीं हो सकते राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल करेंगे और मुद्दों पर हम बात करेंगे। कितना बदला है बनारस सर? खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार आए, सीएम योगी आदित्यनाथ हर 15 से 20 दिन पर आए। क्या सीएम योगी के चेहरे पर जनता भरोसा कर लेगी विधायकों पर, या फिर खुद विधायकों ने अच्छा काम किया उनको मौका देगा? बदलाव की बात तो बनारस में नहीं, बदलाव की बात पूरे देश में है। आज से पहले कोई प्रधानमंत्री किसी के चाय के दुकान पे जाके चाय नहीं पिया होगा। ये पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये बदलाव है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और आगे भी ऐसे बदलाव होते रहेंगे, क्योंकि आदमी अभी क्या है, लोग चेहरा नहीं देख रहे हैं किसी का, काम देख रहे हैं और काम बखूबी हो रहा है। काम किसका बोलेगा? काम समाजवादियों ने करके दिखाया है। एम्बुलेंस चला के, पुलिस वालों को इनोवा गाड़ी दे के, बोलोरो दे के, कुंडे में पिस्टल दे के, अपाची और पल्सर दे के हाईटेक बनाया है। 100 नंबर वुमेन्स हेल्पलाइन 1090 दे के उन्होंने जो आज कोविड काल में जो एम्बुलेंस काम आया है वो समाजवादियों की देन है। जो पुलिस आज काम किया है वो समाजवादियों की देन है। आज जो इनोवा से आज 100 डायल दबा के जिसको नाम बदल के 110 कर दिया गया है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी बदल दी गई है? नहीं बदल दी गई है। कानून व्यवस्था पर आप पर बड़ा सवाल उठा है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि नहीं हमने बढ़िया शासन। कानून व्यवस्था गोरखपुर में व्यापारी का हत्या कर दिया जाएगा। कौन कानून व्यवस्था है? व्यापारी छुट्टी मनाने होटल के कमरे में नहीं जा सकता, उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्नाव में एक गरीब लड़की की रेप कर दिया जाता है, रेप करने के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। उस समय लोग आते हैं, क्या मिजाज चल रहा है लोगों का? बनारस में कितनी सीटें भाजपा को, सपा को? अरे कुल तो सपैयों को मिल रहा है, कुल सपैये को मिल रहा है। देखिए बनारसी अंदाज में अपने तरह से बनारस का मिजाज इस समय क्या है? बनारस का मिजाज पूरी तरीके से ऑटो सीट बीजेपी के खाते में जा रहा है। अकाउंट ऑटो में। सीट एकदम 2017 वाला मैजिक, एकदम बिल्कुल 2017 वाला मैजिक। और जिस तरीके से मोदी जी ने चाय पी के, पान खा के जो है ये शो ऑफ किया, तो ये जो है इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने आके ये दिखाया कि जिस तरीके से आप है उस तरीके से मैं हूँ। और पूरी कैबिनेट उतर के आके लोग कह रहे हैं कि काम कर रही है। तो भाजपा में लोग अपने आप को न कोई मंत्री समझता है, न कोई प्रधानमंत्री समझता है, न कोई मुख्यमंत्री है। सभी लोग प्रधान सेवक है। प्रधान सेवक का काम है काम करना, कर रहे हैं लोग। काम के बदौलत, क्या काम के बदौलत विधायक को एक बार और मौका देगी जनता, या फिर कोई अन्य विकल्प तलाश रही है? नहीं जरूर देगी जनता। इस बार जनता बीजेपी को ही देगी। बीजेपी काम हुआ है यानी बनारस में बेहतरीन काम हुआ है। तो ये भी बातें आ रही है कि विधायकों से नाराजगी है, जुड़ नहीं पाए जनता से। ये सब अफवाह है, अफवाह है, कोई मतलब नहीं। विपक्ष का चाल है सब, कोई मतलब नहीं। इस बार बीजेपी धुरंधार आ रही है। परिवारवाद का बड़ा आरोप लगा। देखिए एक सवाल सीधा है, परिवारवाद का बड़ा आरोप लगा समाजवादी पार्टी पर, जबकि अखिलेश यादव ने कल काशी में एक बड़ी बात कही कि नहीं, मामा जी के आशीर्वाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी सत्ता तक पहुंचे हैं। इसका क्या मतलब? देखिए, आशीर्वाद की जहाँ तक बात है, परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद में समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। अखिलेश यादव आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल उनका बेटा जो है वो टीपू पीपू पता नहीं क्या नाम है उसका, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कोई नहीं दे सकता है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। अमित शाह भी कभी गुजरात में बूथ अध्यक्ष थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आज जेपी नड्डा हैं, कल धर्मेंद्र प्रधान होंगे। कि कौन होगा ये कोई नहीं जानता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जो काम करेगा वो टिकेगा। लेकिन परिवारवाद मतलब सोनिया के बाद राहुल, मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद उनका लड़का, अब बाकी क्या है? टेंट और वो कुर्सी और चादर ढोने वाले। लग गया कि आपके पार्टी में कोई सामान्य कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं बन सकता। आपको इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि एक छात्र 8 की 8 आएगी भैया बीजेपी को। हाँ, क्या सोच रहे हैं युवा, क्या सोच रहा है? कहा जा रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना, क्या कहेंगे?
अपने विचारों को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हाँ भैया, आप चिल्ला रहे थे सपा सपा। नहीं, अच्छा आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार किसकी बन रही है? फिर से योगी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत बन रही है और 8 की 8 सीटें बीजेपी पा रही है। 8 की 8 सीटें। तो देखिए अब वक्त बताएगा कि किसका होगा राज तिलक, लेकिन बनारस में सियासी सरगर्मी इस समय बढ़ चुकी है और जोरदार बहस जारी है। देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी बहुमत की सरकार आ गई है। राजभर जिस विधानसभा जहूराबाद से लड़ रहे हैं उनको वहाँ भगाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। कमेरावादी कृष्णा पटेल जहाँ से लड़ रही है वहाँ से उनको भगाया जा रहा है। पल्लवी पटेल जहाँ से लड़ रही है वहाँ से उनको भगा दिया जा रहा है। और खुद अखिलेश यादव करहल की सीट हारने जा रहे हैं। एसपी बघेल वहाँ से भयानक अंतर से जीतेंगे। ये उत्तर प्रदेश की अंतिम 20 सेकंड। हाँ, देखिए, डिप्टी सीएम का वीडियो वायरल हुआ था। डिप्टी सीएम को उनके विधानसभा से भगाया जा रहा है और गंगा जी को जो साफ करने की बात किए थे, आज भी शाही नाले और जितने हैं सब गंगा जी में गिर रहा है। गंगा के नाम पे जो पैसा गमन किया गया है इसकी भी जांच होगी। सरकार बदलने पे इसकी भी जांच होगी। तो लगातार बहस जारी है और यहाँ पर देखना होगा कि 10 मार्च को क्या परिणाम आता है, लेकिन अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। वाराणसी में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है, फिर आगे की विधानसभा सीटों पर भी आप सबके सामने हम रिपोर्ट लेकर आएंगे। पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।